Hello friends, do you want to design your own website? Are you wondering how to design your website? You search on YouTube, Google, but you end up feeling sad because you couldn't find how to design your website. Just like me, मैं भी पहले ऐसे ही होती थी। मुझे भी नहीं पता था कि वेबसाइट कैसे डिज़ाइन करें। मैं सर्च कर करके थक गई थी, बट फिर मैंने लर्न किया और मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए वर्क किया। मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि वेबसाइट कैसे डिज़ाइन करते हैं और मैं अपने क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट कैसे डिज़ाइन करती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, हमें किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले चाहिए होता है एक डोमेन नेम एंड अ होस्ट। डोमेन नेम इज लाइक कंपनीज नेम एंड होस्टिंग इज लाइक द स्पेस। मतलब डोमेन नेम जो होता है, जैसे कि आपने कंपनी का नेम रजिस्टर करा लिया, दैट इज योर ओन प्रॉपर्टी नाउ। और जो होस्टिंग होता है इज लाइक अ प्लेस, जैसे आपने किसी भी जगह पर अपनी कंपनी को जहाँ पर बिल्ड किया। अगर आप पर के पास में कोई प्लेस नहीं है जहाँ पर आपकी कंपनी किसी को बिल्ड नहीं किया है अपनी कंपनी को, तो आपकी कोई कंपनी है ही नहीं, इट्स जस्ट अ नेम। सो इसीलिए उस स्पेस के लिए आपको एक होस्टिंग चाहिए एंड डोमेन नेम होता है आपका कंपनी का नेम। सो आपको जिस भी तरह की नीड हो, आपको जो भी चाहिए अपनी कंपनी से रिलेटेड हो या आप अपने नाम से भी ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अपने नाम से ले रखा है। आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, आपको जो भी सूटेबल लगता है। ऐसा होना चाहिए कि इजी हो, सिंपल हो और अच्छा भी हो, अट्रैक्टिव भी हो। तो आप नॉर्मली भी अगर आप लेना चाहें तो जैसे मैंने ले रखा है digitalnick.com, तो आप डिजिटल निक भी डाल सकते हैं। मीन्स आप अपना नाम के आगे डिजिटल डाल दीजिए और .com। मैं आपको प्रेफर करूँगी .com, बिकॉज जो .com होता है वो वर्ल्ड वाइड के लिए होता है एंड दिस इज़ फॉर जस्ट इंडिया। एंड फॉर फ्यूचर मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप .com लें। फिर लुक्स गुड, कीप गोइंग, और ये आप इन दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, ये दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, फिर मैं आप यहाँ पर कंटिन्यू टू कार्ट करूँगी। अब इसमें क्या होता है, हमें हर ईयर पर इसको रिन्यू कराना होता है। सो अभी हम 1 ईयर का लेंगे और ये अभी हमें नहीं चाहिए, या जस्ट प्लेइंग अराउंड राइट नाउ। अभी हमें प्रोफेशनल ईमेल भी नहीं चाहिए, मैं आपको बताऊंगी कि क्यों नहीं चाहिए, और ये तो फ्री में है ही, सो आपको इसको बिल करने की जरूरत नहीं है। मैं आई एम रेडी टू पे पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगी कंटिन्यू विद ईमेल करें। अधिकतर आप अपना ईमेल डालिए, यूजर नेम आपको जो भी रखना है वो डालिए, यहाँ पर पासवर्ड जो आपको रखना है, और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दीजिए। अभी मेरे पास ऑलरेडी एक डोमेन नेम है जो मेरे बुक्स से रिलेटेड है, आई लव बुक्स, एंड मेरे पास डोमेन नेम है, तो मैं अभी इसमें नहीं डालूंगी डोमेन नेम। इसमें अभी अपना ईमेल वगैरह मैं नहीं लूँगी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है। मैंने ये आपको जस्ट बताने के लिए किया कि इट्स अ वेरी सिंपल वे टू डू इट। और इसमें आप क्रिएट अकाउंट पे करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज पे आपको पेमेंट पे ले जाएगा, जहाँ पर आपको अपना एड्रेस पुट करना है और आपको चूज़ करना है आप किस तरह से पेमेंट करना चाहते हैं। आप अपने डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं, यूपीआई पेमेंट से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, आपको सभी तरीके के ऑप्शंस मिल जाएंगे और आप उसमें चूज़ करके आप उसको पेमेंट डन कर दीजिए। आप कंप्लीट पे क्लिक करिए और आपका हो जाएगा, आपके पास में ईमेल आ जाएगा और आपका रजिस्टर हो जाएगा। तो मैंने अभी ले रखा है, तो अभी मैं ये नहीं करूँगी। मैंने अब बस आपको बताने के लिए किया था। इट्स रियली वेरी सिंपल। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो इससे रिलेटेड आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब मैंने ऑलरेडी ले रखा है तो मैं साइन इन पे क्लिक करूँगी। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे यूज़र नेम जो मैंने वहाँ पर पुट किया था वही यूज़र नेम और यहाँ पर पासवर्ड वही वाला हम लेंगे। तो अभी एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं लेना है, मैं आपको बताऊंगी कि क्यों नहीं लेना है।
तो अभी हम जाएंगे होस्टिंग लेने के लिए। हमने डोमेन नेम तो ले लिया, अब हम होस्टिंग लेंगे। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी आप होस्टिंगर से लें, बिकॉज इनकी सर्विस बहुत अच्छी है, इनकी चैट सर्विस बहुत अच्छी है और इनके प्लान्स मुझे बहुत अच्छे लगे, प्राइसिंग भी मुझे बहुत अच्छी लगी, इसकी स्पीड वगैरह भी मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने ये आपको रिकमेंड करूँगी। ओह सॉरी, मैंने ऑलरेडी कर दिया, मैं आपको बता देती हूँ। आप यहाँ पर जाएंगे, प्राइसिंग पे जाएंगे, चलिए आपको मैं यहाँ से बता देती हूँ। ये शेयर्ड वेब होस्टिंग आप ये वाला लेंगे तो क्या होता है कि कई बार मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट हुई उनकी, जैसे तो वो बोलते हैं कि मैंने 50 प्रोडक्ट्स डाल दिए हैं, उसमें वो चलनी बंद हो गई है, उसकी स्पीड बहुत कम हो गई है, ये है वो है वो है। तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप शेयर्ड वेब होस्टिंग, उनके पास ये प्लान ले रखते हैं या फिर ये होता है, तो मैं उनसे बोलती हूँ ये वाले लीजिए, बिकॉज इसमें वो आपको ज़्यादा स्टोरेज दे रहे हैं, तो इससे कम स्टोरेज है। आपकी कंपनी की नीड, आपकी वेबसाइट की नीड ज़्यादा है तो आप इसको लीजिए, इससे आपकी वो खराब नहीं होगी, आपकी बंद नहीं होगी। और अगर इससे भी ज़्यादा आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता है तो आप इसमें ये वाला जो होती है VPS होस्टिंग जो होता है ये लीजिए। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है, वो शेयर्ड होस्टिंग होती है लाइक PG। आप PG में रह रहे हैं, आप स्पेस को बहुत सारे लोग शेयर करेंगे, सो आपके पास में अपना सामान रखने की भी जगह कम होगी। एंड ये होता है आपको डेडिकेटेड IP एड्रेस देता है और डेडिकेटेड सर्वर देता है, और इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि सिर्फ आपके लिए डेडिकेटेड होती हैं, लाइक आपका ओन प्लेस आपने रेंट पे ले लिया पूरा घर, और वहाँ पर आपको बहुत सारी जगह मिल जाएगी, सो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट एज वी आर जस्ट प्लेइंग अराउंड, हमने अभी स्टार्ट किया है, यानी ये वाला प्लान ले रखा है। आप वन वेबसाइट वाला ले सकते हैं क्योंकि ये अभी बजट के अंदर है, ये भी आप ले सकते हैं, बट मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी जब आप और अपने क्लाइंट्स के लिए करने लगो या और आपको 2-4 वेबसाइट्स के लिए करना हो, आप ये कर सकते हैं। और ई कॉमर्स वगैरह के लिए ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए ये, और ये हो तो ये है, इसमें वो 130 GB देते हैं, वन वेबसाइट ओनली होती है, ये 100 वेबसाइट्स होती हैं। वैसे तो ये लेना चाहिए, बट अभी जस्ट वी आर प्लेइंग अराउंड, सो हमें ये ले सकते हैं। अभी मैं सिर्फ 12 मंथ्स वाला करूँगी क्योंकि इसमें कम पड़ रहा है, और ये इसमें आप देख सकते हैं बात के लिए, इसलिए। और फिर यहाँ पर आप अपना पेमेंट सेलेक्ट कर दीजिए, आपको किसके थ्रू आपको पेमेंट करना है, क्रेडिट कार्ड से करना है, UPI से करना है, नेट बैंकिंग और उन सब से कर सकते हैं। अब इसमें क्या मिलता है आपको, SSL मैंने वहाँ पर इसलिए मना किया था क्योंकि SSL सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर फ्री मिलता है, ठीक है। क्लाउडफ्लेयर प्रोटेक्शन भी आपको फ्री मिलता है, सो आप यहाँ पर सबमिट सिक्योर पेमेंट करेंगे। आप यहाँ पर एड्रेस वगैरह कुछ जो भी पुट करेंगे, आपका ये देखिए इसका 0 है, इसका 0 है, तो आपको यहाँ पर कंटिन्यू विद पेमेंट कर देंगे अपना एड्रेस करके, अब अपना उससे फिर आप अपना पेमेंट कर देंगे, ठीक है। मैंने इसकी ऑलरेडी ले रखी है तो मैं अभी ये नहीं करूँगी, मैंने सेकंड वाला प्लान ले रखा है। तो अब हमें इन दोनों को कनेक्ट करना है, ये तो हमने ले लिया नेम और ये ले लिया हमने प्लेस, तो अब हम दोनों को साथ में कैसे कनेक्ट करेंगे, जाएंगे माई प्रोडक्ट्स पे, आपको सिंपल दिखाएगा यहाँ पर आपका डोमेन नेम मैंने कर रखा है ये, तो आप अपने DNS पे जाएंगे, यहाँ पर भी आता है DNS और यहाँ पर भी आता है DNS, तो आप DNS में जाएंगे, ये आपकी DNS सेटिंग होती है इसको कनेक्ट करने के लिए।
यहाँ पर आपको MX रिकॉर्ड तो मेल्स के लिए होता है, सी नेम वगैरह वगैरह आपको चेंज करना है, बट मैं रिकमेंड करूँगी नेम सर्वर के थ्रू, बिकॉज ये सिक्योरिटी के लिए एंड ये मुझे बहुत पसंद है। ये सिक्योरिटी बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए मैं इसमें करूँगी। सो आप अपना सॉरी मैं आपको बताना भूलूंगी आपको क्या करना है। आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे। यहाँ पर इसके GoDaddy के अपने अलग से पहले से ऑलरेडी सर्वर होंगे, आपको यहाँ पे चेंज करना है। यहाँ पर आप होस्टिंग पे क्लिक करेंगे, आप अपना ऐड वेबसाइट करेंगे, यहाँ पर डोमेन नेम करेंगे, ऐड डोमेन नेम करेंगे और ऐड वेब कर देंगे, तो फिर ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। लाइक मेरा ये कनेक्ट हो गया है, तो हम इस पे मैनेज पे करेंगे क्लिक। अब ये होते हैं नेम सर्वर्स जो आपको कनेक्ट करेंगे GoDaddy से होस्टिंगर को। ये आपका स्पेस होता है, यहाँ पर आपको आपका सारा डेटा जो है रखा जाता है। सो आप इसको एक एक को क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, पहले यहाँ पर डालेंगे। मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, मैं दिखा रही हूँ आपको। ऐसे ही ये सेकंड वाला इसमें करेंगे और आप इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी करा हुआ है। ये जस्ट इतना ही सिंपल है, इसमें और कुछ नहीं करना है, आपका ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में आपको क्या करना है, वेबसाइट डिज़ाइन के लिए ऑटो इंस्टॉलर पे हम क्लिक करते हैं, फिर आप वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे, फिर आपका ये जो है ये नाम वगैरह आपको अपना वो फिल करना है, एडमिनिस्ट्रेशन पासवर्ड वगैरह, एज आई हैव ऑलरेडी डन। सो आपको ये फिल करेंगे, बहुत इजी है, और आप यहाँ पर इंस्टॉल का क्लिक कर देंगे तो ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो फिर आप जब खोलना चाहेंगे तो आप किस तरह से खोलेंगे, मेरी ये है booksum.com/wp-admin, से आपका जो है वर्डप्रेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर अपना वो यूज़र नेम एंड पासवर्ड रखेंगे जो आपने यहाँ पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते टाइम पे हमने यहाँ पर रखा था, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, आप वो वाला हम यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, तो अब ये आ गए आपके पास में। तो आप कैसे करेंगे, आपको सबसे पहले इसके लिए थीम चाहिए होगी। इसमें एक्चुअली काफ़ी सारी फ्री थीम्स भी होती हैं। अपीयरेंस में जाकर आप थीम पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास में थीम्स आ जाएंगी। आप ऐड न्यू कर सकते हैं, आपको अगर कोई और देखनी है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ से आप और सर्च कर सकते हैं, आप यहाँ से लेटेस्ट देख सकते हैं। आपको जो भी थीम चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। बट इन थीम्स में क्या होता है कि ये फ्री होती हैं, तो इनमें ज़्यादा फीचर्स नहीं होते हैं। इनमें वो सब नहीं होता है कि हम अपनी एक बना सकें वेबसाइट ठीक से। तो इसके लिए हमें एलिमेंटोर लेना पड़ता है, या फिर हमें एलिमेंटोर के लिए हम क्या करना पड़ता है, हम प्लगइन में जाएंगे, ऐड न्यू करेंगे, एलिमेंटोर लेंगे, या फिर मैं डीवी प्रेफर करती हूँ, मैं डीवी से ही बनाती हूँ। डीवी का अपना एक अलग ही इसका टचअप होता है कि यूज़र इंटरफेस इसका बहुत ही अच्छा होता है। मैं आपको दिखा देती हूँ मेरी वेबसाइट का।
सॉरी। देखिए इसका ये यूज़र इंटरफेस बहुत अच्छा होता है, मुझे डीवी बहुत अच्छी लगती है। एलिमेंटोर में इतना मज़ा नहीं आता। ये मेरी वेबसाइट है digitally.com। इसका इंटरफेस बहुत ही अच्छा लगता है, फाइन लगती है ये। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, आप एलिमेंटोर से भी कर सकते हैं, बट मुझे डीवी अच्छा लगता है। तो आप एलिमेंटोर यहाँ पर पुट करेंगे। ये आ गई। आप इस थीम को यहाँ पर इंस्टॉल नाउ ऐसा आएगा, मैंने ऑलरेडी कर रखी थी इसलिए आप इंस्टॉल नाउ करेंगे, फिर एक्टिवेट करेंगे तो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। बट मैं यहाँ पर इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, प्रो लेना पड़ेगा। जो फ्री वाला इसका वर्जन होता है उसमें इतने सारे फीचर्स नहीं होते हैं कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकें, अपनी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकें। तो आपको इसमें प्रो वर्जन लेना पड़ेगा। बट मुझे अच्छा लगता है डीवी थीम बहुत ज़्यादा उसकी। सो मेरे पास डीवी थीम है ऑलरेडी। तो हम अपीयरेंस पे जाते हैं, थीम से क्लिक करते हैं। आपको डीवी थीम परचेज करनी पड़ती है, और बहुत सारे जैसे हमारे बाहर के क्लाइंट्स होते हैं वो अधिकतर डीवी थीम पर ही हमें प्रिफर करते हैं। वो बोलते हैं कि हमें डीवी थीम पर लेनी चाहिए अपनी वेबसाइट, अधिकतर यही होता है। तो इसमें स्पेशली डीवी का अलग से भी, जैसे फाइवर पे, अपवर्क पे गिग्स जो बनाते हैं हम डीवी का अलग से भी बनाते हैं। तो यहाँ से आप इसका चेक कर सकते हैं। तो ये लाइफ टाइम की होती है, एक ईयरली की होती है। मैंने लाइफ टाइम वाला ले रखा है। तो आप ये ले सकते हैं, आपको डिस्काउंटेड भी मिल जाता है ये, इसमें चलते रहते हैं डिस्काउंट्स। तो आप ये ले सकते हैं। तो आप ये इसको कैसे लेंगे, मेरे पास ऑलरेडी है, मैं इसको ही प्रेफर करूँ। आप एलिमेंट्री भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको आपको क्या है कि आपको उसमें भी प्रो लेना पड़ेगा। तो मैंने ऐड न्यू करते हैं हम थीम पे, ठीक है। फिर अपलोड थीम करेंगे। इसमें हम जैसे परचेज कर लेते हैं तो हमारे पास इसके कुछ फोल्डर्स आ जाते हैं। चूज फाइल करेंगे, डीवी इस पे क्लिक करेंगे और डीवी बिल्डर पे क्लिक करेंगे। इस पे किया, फिर ये मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं ये अभी इंस्टॉल करना मेरा कुछ फायदा नहीं है। सो इसमें इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, सो ऑलरेडी ये आपका इंस्टॉल हो जाएगी। फिर आप यहाँ पर थीम में क्लिक करेंगे तो आपको ऑलरेडी दिखेगी। यहाँ पर आप उससे एक्टिवेट कर देंगे, आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इसमें ऐसे ही आप बिल्डर भी यहीं पर ही करेंगे, और फिर आप क्या करेंगे, सबसे पहले अब आपको करना है अपनी वेबसाइट डिज़ाइन। सो आप जाएंगे, सॉरी, पेजेस पे, ऑल पेजेस पे जाएंगे आप। यहाँ पर अभी हमने कोई भी पेज ऐड नहीं कर रखा है, यहाँ पर ऑलरेडी आते हैं इनबिल्ट, बट मैंने वो अभी डिलीट कर दिए थे। तो मैं यहाँ पर ऐड न्यू कर देते हैं। हमको इसके लिए बहुत क्या क्या चाहिए होता है, होम पेज चाहिए होता है, अबाउट अस पेज चाहिए होता है, कॉन्टैक्ट अस चाहिए होता है। अगर आपकी सर्विस वेबसाइट है आपको सर्विस पेज चाहिए, आपकी अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है आपको शॉप वाला पेज चाहिए, कार्ट चाहिए, चेकआउट पेज चाहिए, एंड ऑल, ठीक है। तो हम ऐड न्यू पेज कर देंगे।
तो आपका ऐसे ओपन हो जाएगा। आजकल ये यूजर इंटरफेस न्यू आ गया है, तो आप यहाँ पर होम करेंगे। आपको सबसे पहले होम पेज चाहिए, राइट। आप इसको कर देंगे पब्लिश। ये हो गया आपका पब्लिश। अब हम ओपन करके देखते हैं। अभी हमारा ये ऐसा आ रहा है बिकॉज हमने कुछ भी इसमें नहीं कर रखा है। तो ये आपको आ जाएगा। और एक चीज आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये आ रहा है नॉट सिक्योर। वाई नॉट सिक्योर क्यों आ रहा है यहाँ पर ये? क्योंकि ये अभी हमारा इसमें एसएसएल सर्टिफिकेट चाहिए होता है इसके लिए। ये एसएसएल सर्टिफिकेट हमारा सिक्योरिटी के लिए होता है। सो ये नॉट सिक्योर इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने अभी इस तक इसको एसएसएल सर्टिफिकेट से अटैच नहीं किया। और हमें वहाँ पर क्यों नहीं लेना था GoDaddy में? बिकॉज होस्टिंगर के साथ में एक एसएसएल सर्टिफिकेट फ्री आता है। सो हमें एसएसएल सर्टिफिकेट के नीचे हमें इस पे एसएसएल सर्टिफिकेट पे हमें ये रहा हमारा एसएसएल, इस पे हम क्लिक करेंगे। अपनी वेबसाइट में हमें ये डोमेन नेम डालना है। एज मेरे पास इसमें सिर्फ एक ही एसएसएल सर्टिफिकेट फ्री आता है, सो मैंने डिजिटल निक के लिए इसमें कर दिया था। ठीक है, तो ये booksum.com आप यहाँ पर अपना उसमें ऑलरेडी है लगा हुआ, तो इसलिए यहाँ पर ये वो हमारा मेरा डोमेन नेम दिखा भी नहीं रहा है। तो मैंने thebooksum.com पे हमने ये जो परचेज किया था इस पे क्लिक किया और हम इस क्योंकि मैंने डिजिटल निक के लिए ऑलरेडी इस पे लगा लिया था, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है कि उससे कनेक्ट कीजिए। सो आप बस उस पर क्लिक करेंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपका ऑलरेडी कनेक्ट हो जाएगा। ये इस तरीके से आपका लाइक लॉक, आपको ये लॉक की तरह दिख जाएगा, आपका ये बन जाएगा। और ये होता है तो, लेकिन हमें जैसे मैंने ये सेकंड डोमेन नेम के लिए कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पर परचेज करना पड़ेगा। वैसे एक फ्री आता है तो आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मुझे इतने में पड़ेगा, हम परचेज करेंगे फिर इसको कनेक्ट करेंगे। तो ये ऑलरेडी मैंने डिजिटल निक के लिए कर रखा है, ये मैं आपको अभी मैं नहीं कर रही हूँ, अभी बता रही हूँ मैं जस्ट इसमें। ठीक है, सो आप होम पेज करेंगे और आपको दूसरा पेज इसमें ये आजकल एक्चुअली ऐसा यूजर इंटरफेस आ गया, आप क्लासिक वाला भी यूज कर सकते हैं इसमें और ये वाला भी। ये थोड़ा और इजी तरीके से रहता है। तो हमें इसमें और पेज ऐड करने हैं तो हम यहीं पर करेंगे ऐड न्यू पेज। पेज पे करके आता है ऐड न्यू, राइट। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे अबाउट अस। सेकंड पेज हमें यूजुअली यही चाहिए होता है, राइट। फिर हम इसको पब्लिश कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास देखिए कितने पेज आ गए हैं। होम पेज आ गया, अबाउट अस आ गया। ये ऑलरेडी हमने कोई पेज नहीं बना रखा है, इसलिए इसमें आप ऑलरेडी ये दिखा रखा है डीवीडी में। तो ये अब हम यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस कर सकते हैं और भी हम कर सकते हैं। लाइक ये हमारा होम पेज हमने कर दिया, अबाउट अस कर दिया। ऐड न्यू पेज, कॉन्टेक्ट अस और पब्लिश। ठीक है, सिर्फ टच कीजिए। ये आ गया कॉन्टेक्ट अस पेज। ठीक है, अब हम जाएंगे अपने डैशबोर्ड में। दिस इज कॉल्ड डैशबोर्ड, ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड होता है। ठीक है,
एज अभी हमें इनका कुछ काम नहीं है तो हम इनको हटा देंगे। तो अब हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी ये मेन्यू में ये एक्स्ट्रा पेजेस भी आ रहे हैं, ये ऑलरेडी मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट का बनाया था तो इसमें है। तो हम क्या करेंगे, अपीयरेंस में जाएंगे, इसमें हम मेन्यू पे जाएंगे, ये हमारा होता है प्राइमरी मेन्यू, ठीक है, ये होता है हमारा फुटर। ओके, तो हम इसमें जाएंगे, इस तरह से ओपन होगा। मैंने ये ऑलरेडी बना रखा है तो मैं यहाँ पर इसको मेन्यू को डिलीट कर दूंगी। यहाँ पर ऐसे ही ऑलरेडी आपका बना भी आता है, ये भी मैं डिलीट कर दूंगी। भी डिलीट कर दूंगी। ठीक है, फिर हम यहाँ पर एक प्राइमरी मेन्यू बनाएंगे, इसका नेम दे देंगे प्राइमरी मेन्यू, हम इसे क्रिएट कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास वो पेजेस आएंगे जो हमने अभी अभी बनाए थे, तो हम इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और ऐड टू मेन्यू पे कर देंगे। ये हमारा इसमें पहुंचेगा। हमें अब इसमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले चाहिए होम पेज, फिर अबाउट अस और फिर कॉन्टैक्ट अस, तो हम इसको इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं, ये आ गया हमारा होम पेज। और अगर आपको सब मेन्यू बनाना होता है तो आप क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ये सब मेन्यू बन जाता है आपका। जैसे होम के अंदर ये आगे मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे मैंने ये सेव कर लिया। ठीक है, ये मेन्यू हमारा सेव हो गया। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ रिफ्रेश। अब देखिए सिर्फ 2 ही आ रहे हैं, हमने तो बनाए थे 3, क्यों? ये हम इस पे करेंगे ड्रॉप डाउन और ये हमारा आ जाता है वो वाला मेन्यू जो हमने सब मेन्यू बनाया था। इस तरीके से आप इसमें सब मेन्यू बना सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स सो इजी यू नो। सो अभी हमें इसे सब मेन्यू नहीं बनाना है, हम इसके बाद में हमें चाहिए, सॉरी, इसे इस तरह से रख देंगे कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, फिर हम अबाउट अस हमें सेकंड पे चाहिए। हम और भी पेजेस बना सकते हैं, हमको जिस भी पेज चाहिए जितने भी हम बना सकते हैं, इसमें सब मेन्यू भी बना सकते हैं, सब पेज। एंड हम यहाँ पे सेकेंडरी मेन्यू भी बना सकते हैं, लेकिन अभी मैं ये बना रही हूँ। ठीक है, सेव मेन्यू कर देंगे। अब हमारे पास आ गया ये। अब क्या होता है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि यार यहाँ पर देखना ये डीवी आ रहा है, इसके लोगों को कैसे हटाएं, इसके लोगों को कैसे हटाएं। मैंने को बहुत ही ज़्यादा क्वेरी आती थी स्टार्टिंग में। तो इसके लोगों को हम, किसी को मिलता नहीं है किस तरीके से हटाना है, मैं आपको बता देती हूँ कि इसको कैसे हटाना है। जब हम ये डीवी थीम लेते हैं तो यहाँ पर एक अलग से डीवी का आ जाता है, तो हम इसके थीम ऑप्शंस में जाएंगे, इसमें ये आ जाता है लोगो का ऑप्शन। आप यहाँ पर अपना कोई भी लोगो जो है मीडिया फाइल में से या कहीं से भी आप अपना पिक लेकर आप डाल सकते हैं, कोई सा भी आप लोगो लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये हमारे ऑलरेडी लाइब्रेरी में ऐड था, मैंने जो दूसरी वेबसाइट थी उसका ऑलरेडी ये इसमें है। सो आप इसमें कोई सा भी अपना, लाइक मैं आपको दिखा देती हूँ, यही ले लेते हैं। मैं एक जस्ट आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा रही हूँ। ये आपने अपलोड किया कर दिया, ठीक है। आप यहाँ से अपना कलर भी चूज कर सकते हैं, आपको जो भी कलर आपको वेबसाइट के लिए चाहिए आपका डिफॉल्ट वो कर दीजिए, और इसमें हम सेव चेंजेस कर देंगे। अब देखिए, इसको रिफ्रेश करो, आपका ये लोगो आ गया।
आपको ज़रूरत ही नहीं है, राइट। और आपको इसमें क्या होता है, अपीयरेंस पे जाएंगे, कस्टमाइज पे जाते हैं। ये मैं डीवी इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और मतलब ये बहुत बेस्ट है, मुझे बेस्ट लगती है, इसलिए मैंने ये डीवी थीम किया। और आप हर चीज़ पे ना फ्री पे मत जाइएगा, क्योंकि सब लोग क्या करते हैं, फ्री में कर लो, फ्री में कर लो। अगर आपको प्रोफेशनल बनानी है ना अपनी वेबसाइट या फिर अपने क्लाइंट्स के लिए, तो आपको ये थीम लेनी ही पड़ेगी। और डीवी थीम मैं आपको रिकमेंड करूँगी क्योंकि ये बहुत ही अच्छी थीम है, बेस्ट है ये। मैं आपको इसका लिंक गोडैडी का, होस्टिंगर का और इसका भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जर्नल सेटिंग होती है, साइट आइडेंटिटी, आप इसमें क्या क्या करना चाहते हैं, आप यहाँ पर टाइटल क्या डालना चाहते हैं, द बुक सम करना चाहते हैं, टैगलाइन कर लिया, लाइक जैसे होती है कंपनीज की, आप बना सकते हैं एन ऑसम एक्सपीरियंस। आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। लेआउट में आप अपने जो भी करना चाहते हैं कि आपकी कितनी विड्थ हो, क्या हो वगैरह, आप कर सकते हैं। टाइपोग्राफी में आपको किस तरीके का कंटेंट चाहिए, आपको क्या साइज चाहिए, इसमें आपके इसमें ये जैसे बॉडी का साइज क्या चाहिए, टाइटल का साइज क्या चाहिए, बॉडी टेक्स्ट, बॉडी लाइन, हाइट एंड ऑल दैट। आप बैकग्राउंड चूज कर सकते हैं कौन सा कलर आपको चाहिए। हेडर में आप देख सकते हैं, हेडर में आपको क्या चाहिए, इसमें से वर्टिकल चाहिए, प्राइमरी मेन्यू बार में आपको क्या क्या चाहिए, कौन सा कलर चाहिए प्राइमरी बार में, ड्रॉप डाउन में वगैरह में आप यहाँ से सब कुछ कर सकते हैं। सेकेंडरी मेन्यू में कैसा चाहिए आपको, फिक्स नेविगेशन में आपको कैसा चाहिए। फिक्स नेविगेशन होता है कि यहाँ पर जैसे ये फिक्स है, इसके लिए हेडर एलिमेंट्स में, फुटर में, ऐसे सारे ये हो जाते हैं। आप सब में अपने हिसाब से कर सकते हैं। बटन स्टाइल आपको कैसे चाहिए, कलर थीम, मेन्यू। इसमें जो मैं मेन बताना चाहती हूँ, आप स्टैटिक पेज रखिएगा। अगर ये आप प्रोफेशनल बना रहे हैं, ब्लॉग बनाते हैं आप अपना, तो आप योर लेटेस्ट पोस्ट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अगर आप प्रोफेशनल वैसी भी सर्विस वेबसाइट या ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं, तो आप यहाँ पर स्टैटिक पेज ही रखिए, उस पेज मत रखिएगा इसमें। आप यहाँ पे पब्लिश कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया मेरा कस्टमाइजेशन। अब आपको पता है कि हमें होम पे कैसे पहुंचना है। आप यहाँ पर जाएंगे पेज में, अगर आप ब्लॉग बना रहे हैं तो आप यहाँ से अपनी पोस्ट बना सकते हैं, ऐड न्यू पोस्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं आप, कि आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, आप नई अपनी पोस्ट बना सकते हैं, कि वो ब्लॉग्स वगैरह के लिए, या इसमें भी आप अगर ब्लॉग ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। और अगर यहाँ से आप जाना चाहते हैं तो सिंपल, अगर आप यहीं से एडिट करना चाहते हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो ये रीडायरेक्ट आपको इस पेज पे पहुंचा देगा। और एज अपनी डीवी थीम जो होती है उसी के साथ में बिल्डर भी आता है, उसको अलग से नहीं परचेज नहीं करना पड़ता है। सो इसमें जैसे आपने इसमें कर ली डीवी थीम इंस्टॉल, तो आपको क्या करना है, जैसे इससे नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, एडिट करके जाएंगे, नॉर्मली भी जा सकते हैं, इस पे पहुंच जाएंगे। और वैसे इसमें क्या करते हैं, आपको राइट क्लिक करेंगे, ओपन इन न्यू टैब आ जाता है, तो ये न्यू टैब में भी खुल जाता है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर होम पेज पे गई हूँ, ठीक है।
सो होम पेज पे हम क्या करेंगे, इनेबल करेंगे विजुअल बिल्डर है, बिल्डर जो है इनेबल विजुअल बिल्डर, ये डीवी बिल्डर होता है, ये इस तरह से फिल होगा। ये देखिए वो लोगो आ गया। तो ये इस तरीके से खुल जाएगा। इसमें क्या होता है, प्रीमेड लेआउट भी होता है, एक वो होता है मैंने तो हम ये स्टार्ट बिल्डिंग हम ये स्क्रैच से बनाएंगे अपने तरीके से। तो ये इस तरीके से ओपन हो जाता है। इसमें जो होता है यहाँ पर एक ये होता है सेक्शन, अभी मैं आपको बताऊंगी, इसे हम बोलते हैं रो। आप इसमें किसी भी तरीके का ले सकते हैं, ठीक है। हम पहले ये लेंगे, सबसे पहले हमें इसका हेडर बनाना है। तो फिर इसमें हमें सबसे पहले इमेज लगानी है। अगर हमें कोई इमेज लगानी है तो हम यहाँ पर इमेज करेंगे सिलेक्ट, इसे राइट करेंगे। ये होता है हमारा सेक्शन, ये होती है हमारी रो, और ये होता है हमारा मॉड्यूल। ओके, सो हम रो को फुल रो लेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर अपना टेक्स्ट भी पुट कर सकते हैं, वीडियो पुट कर सकते हैं, डब्ल्यूपी फॉर्म आपको नीचे लगाना होता है, ये लगा सकते हैं, सोशल मीडिया एंड ऑल दैट। इसमें आपको सारे ये ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। इमेज का करेंगे, हम इमेज लगाएंगे, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये इमेज आ जाएंगी। अब इसमें से लाइक मैंने ये चूज कर ली, अपलोड कर सकते हैं अपना। ये मैंने चूज कर लिया बुक की इमेज। अब इसको हम अपलोड एंड इमेज कर देंगे। ये देखिए बन गया। यहाँ पर एक इस तरीके से इमेज भी हो जाएगी। ठीक है, आप इसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं, बट मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि फिर वो जो है मोबाइल में रेस्पॉन्सिव नहीं होती है ठीक से। ठीक है, तो हम पहले इसको ही डिलीट कर देंगे। हमें सबसे पहले ऊपर चाहिए होता है फुल विड्थ की इमेज। अगर हम इमेज लगाना चाहते, आप जैसे भी लगाना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं, बट ऊपर सबसे पहले किसी भी वेबसाइट में फुल विड्थ की चाहिए होती है। हम फुल विड्थ सेलेक्ट करेंगे, फुल विड्थ इमेज सेलेक्ट करेंगे, पे क्लिक करेंगे। बुक इमेज मैंने, आप कोई भी इमेज अपने से रिलेवेंट लगा सकते हैं। इमेज ये बन गया आपका इमेज। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे नीचे तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लिंक भी पुट कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड देख सकते हैं किस तरीके का करना है आपको, डिज़ाइन क्या करना है वगैरह। फिर आप क्या करेंगे, आपको इसके नीचे एक और सेक्शन लेंगे, ये हम रेगुलर रखेंगे, फुल विड्थ वाला नहीं लेंगे हम। ये तो ये हमारा मॉड्यूल हो गया। अब हम इसमें मॉड्यूल में लेते हैं, ये नहीं लेते हम, ओके, हम दूसरा लेंगे। ये हमारा सेक्शन हो गया, ये हमारा रो हो गया, हम इसमें ये वाला लेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर इमेज कर सकते हैं, और इस साइड में आप कर सकते हैं टेक्स्ट।
हाय या कुछ भी। आप इसका बैकग्राउंड भी देख सकते हैं, आपको किस तरीके का रखना है। आप इसकी जो है अलाइनमेंट वगैरह देख सकते हैं। आप डिज़ाइन पे जाएंगे, ये देखिए मिरर में हो गया। आप यहाँ पर इसका कोई भी डी फॉन्ट ले सकते हैं, ठीक है। अपलोड भी कर सकते हैं यहाँ तक कि। और इसका आपको बोल्ड करना है, अल्ट्रा बोल्ड करना है, लाइक अल्ट्रा बोल्ड ऐसा हो गया है। हम यहाँ पे बोल्ड रखेंगे। आपको इटैलिक चाहिए, आपको कलर कौन सा चाहिए इसका टेक्स्ट का, वो भी कर सकते हैं। यहाँ से आप अलाइनमेंट कर सकते हैं कि ये सेंटर में है, ठीक है। और इसका टेक्स्ट का हम साइज भी यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। ये हमने हेडलाइन के तौर पे लिया है तो हम ये कर देंगे। और इस पे आप जैसे इसको करना है इमेज, तो इस सेटिंग पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। और अब हम यहाँ पर ले लेते हैं, कौन सा लें, चलो अपलोड करते हैं। हमने ये ले लिया। ये हो रही है आपकी वेबसाइट डिज़ाइन। यहाँ पर आप एक और ले सकते हैं मॉड्यूल, इसी के नीचे टेक्स्ट ले सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं आप इस तरीके से इसका भी अलाइनमेंट आप चेंज कर सकते हैं। सेंटर में करना है, यहाँ से करना है, किस तरीके से करना है, ये आपकी देखिए हो ये तैयार। इसी तरीके से आप नीचे और सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। रेगुलर करना है आपको, स्पेशलिटी में होता है जैसे एक तरीके से ब्लॉग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि आपको इस तरीके का चाहिए, इस तरीके से चाहिए या इस तरीके से चाहिए। ये साइड बार आ जाएंगी आपके पास में, ये आ जाएगा आपके पास में। तो लाइक मैं ये चूज़ करती हूँ, इसमें हम ये ले लेते हैं। यहाँ पर एक ले लिया, यहाँ पर दो आ गए। और आपको अगर ये डिलीट करना है तो आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और अगर आपको ये पूरा ही डिलीट करना है इस तरह से कर सकते हैं। ये होता है हमारा फुटर। हम इसको डैशबोर्ड में जाकर करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। अपीयरेंस में जाकर, मेन्यू में जाकर यहाँ पर हम आपका फुटर एंड ऑल ठीक कर सकते हैं। ये जैसे आप एक और मेन्यू क्रिएट कर देंगे, वो आपकी फुटर मेन्यू हो जाएगी। और आप इसको सेव कर देंगे तो आपका आ जाएगा मेन्यू, ठीक है। तो ऐसे ये आपकी इस तरीके से बन जाती है। ऐसे आप इसमें आप क्या करते हैं जी, ये जैसे आपने बना लिया तो आप ये थ्री डॉट्स हैं, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर सेव कर देंगे। राइट, ये मैं ऊपर का डिलीट, ये डिलीट कर दिया। अब हम इसको सेव कर देंगे। अब हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे। ये देखिए हमारी साइट लग रही है अच्छी। ये देखिए इस तरीके से आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, किस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस है पेज, आपको इसको करना है तो फिर इसमें जाएंगे आप एनेबल विजुअल बिल्डर, विजुअल सॉरी एनेबल विजुअल बिल्डर करेंगे।
फिर बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच कर देंगे। फिर इस तरीके से आपको जो भी रो करनी है वो कर देंगे। आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं। ये फॉर्म कर दिया, WP फॉर्म हो गया, कॉन्टैक्ट फॉर्म हो गया। आप यहाँ पर सोशल मीडिया वगैरह सब कुछ आप ऐड कर सकते हैं। सेव एंड एग्जिट कर सकते हैं। ओके, सो अब हम इसे खोलेंगे। अबाउट अस पे जाएंगे, हमारा ऐसा पेज दिख रहा है। कॉन्टैक्ट अस पे जाएंगे, हमारा ऐसा पेज दिख रहा है। तो ये बन गई हमारी वेबसाइट। इसी तरीके से आप इसको पूरा डिज़ाइन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आई होप यू लाइक्ड इट। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं एंड वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं आपकी क्वेरीज। मैं आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व करने की ट्राई करूँगी। सो आई होप यू लाइक्ड इट।